अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 2050 को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया और 2051 की हाई बनाने के बाद तकरीबन गोल्ड ने 2036 का जो है वो लो लगाया। कल जब वीडियो मैं बना रहा था या मैंने जब अपलोड की, तो गोल्ड उस वक्त 2048-49 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने उस मेरी वीडियो को देखा, उसको फॉलो किया, तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहे होंगे। अगर आप प्रॉफिट में रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे हम भी इसी लेवल से कल सेल में ही थे, इसी वजह से आपको सेल प्रेफर किया था। कल के जो दोनों नंबर थे यूएस के, यानी जॉबलेस क्लेम नंबर्स और एडवांस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो था, वो दोनों पॉजिटिव साइड पर रहे, जिसकी वजह से गोल्ड ने 2036 का डिप लगाया। लेकिन कल का जो रिएक्शन था वो एक कंटेन रिएक्शन रहा। कुछ ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिला, बिकॉज ऑफ मार्केट जो थी वो आज का जो डाटा है उसकी वेट में थी। आज का जो यूएस का डाटा है वो मेन ड्राइवर रहेगा, ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस का। और उसके बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें किसी साइड पर एक अच्छा मूव देखने को भी मिल सकता है। तो पहले डाटा की फोरकास्ट और टाइम देख लेते हैं, फिर इसके इम्पैक्ट को हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह है जी फ्राइडे जनवरी 5। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो आज यूरो जोन के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं, और उसके बाद 6:30 PM पर मेन डाटा जिसका जिक्र कर रहे थे, यानी एवरेज आर्ली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर हम इनकी फोरकास्ट देखें तो फोरकास्ट तो इस दफ़ा में सॉफ्ट साइड पर नज़र आ रही है, लेकिन आपने जो है वो एक्चुअल नंबर्स को फॉलो करना है, जो किसी साइड पर भी हमें आज सरप्राइज दे सकते हैं। तो डाटा के इम्पैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले नंबर 1, अगर नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स प्रीवियस से बढ़कर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होकर आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा, और ऐसा डाटा डॉलर के लिए पॉजिटिव और गोल्ड के लिए अमूमन नेगेटिव तस्वुर किया जाता है। ऐसी सूरत में गोल्ड प्राइसेस में फिर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। नंबर 2, अगर नॉन फॉर्म पे रोज नंबर प्रीवियस से लोअर साइड पर आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़कर आता है, तो ऐसा डाटा नेगेटिव डाटा कहलाएगा, और ऐसा डाटा डॉलर के लिए नेगेटिव और गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। ऐसी सूरत में गोल्ड प्राइसेस में फिर हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। नंबर 3, अगर डाटा मिक्स रहता है तो मार्केट भी फिर आपको चोपी बिहेवियर दिखाएगी, या फिर डाटा में यानी मिक्स डाटा में जिस साइड पर डाटा का टिल्ट हुआ उस साइड पर फिर आपको कुछ मूव नज़र आ सकता है। याद रहे कि ये पॉसिबल सिनेरियो हैं, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसी तरह ही रिएक्ट करे जिस तरह हमने डिस्कस किया है। ये एज ए डिस्क्लेमर समझ लें आप इसको। तो इसलिए एसएल के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में अच्छा मूव भी आ जा सकता है, यानी कि एक वाइल्ड मूव भी एक्सपेक्टेड है। तो चलें जी, आज गोल्ड में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये तमाम जो लेवल्स हैं ये सिर्फ नॉन फॉर्म पे रोज तक हैं, उसके बाद ये फॉलोएबल नहीं रहेंगे। आज का रेजिस्टेंस है जी गोल्ड में हमारा 2056 का। 2056 के ऊपर फिर गोल्ड अपने इस लेवल यानी 2065-66 को फिर टेस्ट कर सकता है। ये भी बड़ा एक अच्छा जोन, क्रिटिकल जोन रहेगा, इस पर भी आपने नज़र रखनी है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है गोल्ड में हमारी आज 2032 की। 2032 के नीचे फिर गोल्ड 2028, 2020 और 2015 के लो आपको दिखा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी सिल्वर। 2267 का मेरा सपोर्ट था, कल आपको मैंने दिया था। आप देख सकते हैं कि 2268 के लो बने हैं। ठीक है, तो बहुत एक पिन पॉइंट वहाँ से हमें एक रिकवरी नज़र आई है सिल्वर में, तकरीबन $30.20 की।
और फिलहाल 30-10 के आसपास सिल्वर जो है वो ट्रेड कर रही है। मोर और लेस रेजिस्टेंस तो सेम ही है, 23-35 का रेजिस्टेंस है जी आज हमारा सिल्वर में, और मोर और लेस जो है वो सपोर्ट भी सेम है, 22.70 की सपोर्ट है। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। ये है जी क्रूड ऑयल, कल तकरीबन $74 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा फॉल हमें नज़र आया तकरीबन $71 का, तो $3 की एक अच्छी सेलिंग आई इसमें, लेकिन फिलहाल दोबारा से रिकवर होकर 72-70 के आसपास जो है वो इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो किसी हद तक इसने रिकवरी की है अच्छी। आज का रेजिस्टेंस है 73.70 का और सपोर्ट है 71.90 का। ट्रेंड इसका फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से है फ्लैट। यह है जी यूरो ने भी कल तकरीबन 972-73 के आई बनाए, 980 का हमारा रेजिस्टेंस था, तो अच्छा रिस्पेक्ट किया इसने हमारी रेजिस्टेंस को। तो थोड़ा सा चेंज है जी, आज 980 की जगह 970 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट में जो चेंज है वो अच्छा है, यानी सपोर्ट अब काफ़ी अबव आ चुकी है, 915 का सपोर्ट। 915 के ऊपर इसको आप 910 कर लें जी, 910 का सपोर्ट है। तो 910 के नीचे फिर इसमें आपको फ्रेश वीकनेस नज़र आ सकती है 890 और 870 तक की। फिलहाल इसका ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से वीक ही है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, इसने कल एक अच्छी तेज़ी दिखाई, लेकिन उसको फिर बरकरार नहीं रख पाया, लेकिन आज के जो लेवल है इसमें हमारे चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है 27.25 का, सपोर्ट है 26.60 का। 26.60 अगर ये ब्रेक कर गया तो ये दोबारा से फिर वीक जोन में एंटर हो जाएगा, फिर ये आपको 26.35 और 26.10 के जो लो हैं वो दोबारा से फिर दिखा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से इसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट बना हुआ है। ये है जी जूझे, एक नॉन स्टॉप गियर में ये अब जा रहा है जी, तो इसमें ज़रा फिलहाल सेलर जो हैं वो काफ़ी इसमें उड़े होंगे, लाजमन बात है। वैसे हमने तो कल इसको बाय किया था, ठीक है जी, कहाँ पर बाय किया था हमने, यहाँ पर बाय किया था 143.30 के आसपास, और 143.75 के आसपास हम एग्जिट कर गए थे 40-45 रुपये पे। तो इसमें एक अच्छी हमारी कल ट्रेड रही। अच्छा जी, इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है आज का वो है 145.40 का। वैसे उससे पहले 144.98 या 145 के पास भी इसको रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 145.40 का। सपोर्ट है आज 143.90 का। ट्रेंड इसका जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। यह है जी NZD USD, 62.20 का सपोर्ट था, अच्छा रिस्पेक्ट किया, ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो 62.20 का जो सपोर्ट है वो तो इंटैक्ट है, इसमें हमारा उसको ब्रेक करेगा तो ही 62.05 और 61.90 की जो है वो फ्रेश सेलिंग आपको नज़र आ सकती है। 62.75 की है हमारी रेजिस्टेंस। ट्रेंड इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।